नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, संस्कृत को लेकर बड़ी जागरूकता, विदेश में हो रही है पढ़ाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, विमान इंफ्रा के मामले में तेजी से निपटाए राज्य। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, अगर चीन भारतीय क्षेत्र को खाली नहीं करता तो भारत को युद्ध करना चाहिए। जलियांवाला बाग के नए परिसर का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले, इसकी मिट्टी को नमन। केरल में एक दिन में 31,000 से ज्यादा मामले और 153 मौतें दर्ज। राज्य सरकार ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान। जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश। राजनाथ सिंह ने कहा, अनिश्चितताओं के वर्तमान परिस्थितियों में भारत में अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है जैश, कंधार में की तालिबानी लीडरशिप से मुलाकात, खुफिया एजेंसी ने किया खुलासा। लालू के लाल तेजप्रताप को कपिल शर्मा से मिला ऑफर, राजद में बवंडर खड़ा करने के बाद अब लगाएंगे ठहाके। दानापुर में होगी सेना भर्ती, बिहार के अलावा झारखंड, ओडिशा और अन्य राज्यों के युवाओं को भी मौका। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल के कमजोर नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस के 3 राज्यों में उठा पटक। नारायण राणे बोले, मानहानि के मामलों में उद्धव ठाकरे को जल्द ही उत्तर प्रदेश जाना होगा। भाजपा नेता जितिन प्रसाद ने परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, बोले, हमेशा याद रहेगा ये पल। ममता का बीजेपी पर पलटवार, अगर हमें ईडी का डर दिखाओगे तो हम भी केंद्रीय एजेंसी को बीजेपी नेताओं के खिलाफ भेजेंगे सबूत। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल, हिंदुओं के बहुसंख्यक रहने तक ही हो पाएगी संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बातें। बीजेपी आलाकमान की मुहर, सितंबर के पहले हफ्ते में होगा योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल, अंबिका चौधरी की भी घर वापसी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में कल्याण से किया अयोध्या दर्शन। उत्तर प्रदेश के उत्पादों ने जीता दिल, दिल्ली हाट में लगी प्रदर्शनी में 10 दिन में 35 लाख की बिक्री। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी पहुंचे श्रावस्ती, बसपा के बागी विधायक असलम रायनी से की मुलाकात। कानपुर
बनेगा मेमू ट्रेन का हब। 130 करोड़ से नया मेमू शेड तैयार। लोकार्पण के लिए पीएम मोदी को भेजा पत्र। सपा में वापसी पर बेहद भावुक हो गए अंबिका चौधरी। अखिलेश यादव के सामने निकले आंसू। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों से आएगी ईवीएम। कोविड नोडल अधिकारी होंगे तैनात। सेना के जवानों की जैकेट से भी चलेगी गोली। एमआईटी में तैयार की गई आधुनिक सुविधाओं से लैस यह उपकरण। बिजली निगम के अवर अभियंता चलाएंगे मेल भरो आंदोलन। ऊर्जा मंत्री को किया 5000 ट्वीट। बदमाशों और पुलिस टीम के बीच कई राउंड फायरिंग। एक गिरफ्तार, चौकी प्रभारी घायल। वाराणसी में आजादी के 7 दशक बाद पहली बार बनेगी 196 मजरों की सड़कें। शुरू हुई तैयारी। वाराणसी पहुंचे जांच अधिकारी। बसपा के घोसी सांसद अतुल राय प्रकरण में वाराणसी पहुंचे जांच अधिकारी। खंगाले जरूरी दस्तावेज। गोरखपुर शहर में जल जमाव पर सख्त हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा दूसरे जिलों से पंपिंग सेट मंगवा कर निकाले पानी। मेरठ में नाबालिग दोस्तों की निर्मम हत्या। चेहरे और पीठ पर मिले धारदार हथियार के निशान। आगरा में कुकर में फंसा मासूम का सर। कड़ी मशक्कत से सुरक्षित निकाला गया बच्चा। आगरा में विद्युत विभाग की टीम पर हमला। दबंग लोगों ने कर्मचारियों के साथ की मारपीट। अलीगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। सरकार पर कसा गया तंज। बुलंदशहर में ट्रक को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के सदस्य को पकड़ा। बुलंदशहर में विवाहिता की हत्या पर परिजनों का आरोप। दहेज के लालच में की गई है बेटी की हत्या। ससुराल वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। लखीमपुर खीरी में गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों का आंदोलन। चीले मिल में किसानों ने किया हंगामा। लखनऊ में बुर्का पहनकर बदमाशों ने की लूट। लाखों रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर चोरों को ढूंढने में जुटी पुलिस। लखनऊ में चुनाव के लिए पार्टियों ने कसी कमर। जल्द शुरू होगी जनसंकल्प सेवा यात्रा। लखनऊ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। पार्टियां जमीन मजबूत करने में जुटी। सहारनपुर में हरे पेड़ों की कटान का काम जारी। प्रशासन मामले से बना अनजान। सिद्धार्थनगर में जल जमाव से शहर का बुरा हाल। कई इलाके भारी बारिश के पानी। जगह जगह कूड़े के ढेर ने बढ़ाई परेशानी।
बुलंदशहर में प्रधान की दबंगई आई सामने, जबरन जमीन पर किया कब्जा। कानपुर देहात में आबकारी विभाग ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, शराब की दुकानों का किया औचक निरीक्षण। मैनपुरी में ब्लॉक स्तरीय उड़ान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, 2 घंटे बाद परीक्षा परिणाम किया गया घोषित। मैनपुरी में प्रधान की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पर हुआ दर्दनाक हादसा, एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक वृद्ध की मौत। कानपुर में दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी महिला, परिजनों ने ससुराली जन पर लगाए हत्या के आरोप। फतेहपुर में हलषष्ठी व्रत पर दंगल का आयोजन, महिला कुश्ती बनी आकर्षण का केंद्र। बुलंदशहर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखा खून से पत्र, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। चमोली में बदहाली के आंसू बहा रहा गो सदन, बीमारी के कारण दम तोड़ रही गाय, पशु चिकित्सकों ने शुरू किया इलाज। देहरादून में कोरोना टेस्टिंग घोटाले में जांच की मांग, आप नेताओं ने खोला मोर्चा, गुनाहगारों के चेहरे बेनकाब करे सरकार। देहरादून में मानसूनी बारिश का कहर जारी, तेज बारिश ने मचाई तबाही। देहरादून में प्रभावित इलाके का सीएम ने किया निरीक्षण, क्षतिग्रस्त रास्ते को ठीक करने के दिए निर्देश। ऋषिकेश में लापरवाही से रुक गया विद्यालय का निर्माण, अधिकारी कर रहे कोर्ट की अवमानना, नियमों के खिलाफ जा रहे हैं अधिकारी। रुद्रप्रयाग में प्रशासन के बड़े बड़े दावे हुए फेल, पुनियाना मोटर मार्ग की स्थिति खराब, प्रशासन पर लोगों ने जताई नाराजगी। सितारगंज में आमरण अनशन पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ता, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे। विकासनगर में बारिश की वजह से नदियां उफान पर, प्रभावित लोगों को मदद देने की अपील। विकासनगर में अज्ञात लोगों ने युवक को मारी गोली लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। देहरादून में विधानसभा में विकास को लेकर हुई चर्चा, पक्ष और विपक्ष ने रखे अपने विचार। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा दावा, 2022 में कांग्रेस की होगी जीत। चमोली में भारी बारिश बन रही मुसीबत, तेज बहाव में बहा आसवाट पुल। देहरादून में सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात, सीएम धामी के द्वारा पीएम मोदी का किया धन्यवाद, अफगानिस्तान से सिखों को वापस लाने पर धन्यवाद।
ऋषिकेश में कांग्रेस नेता जैन ने अपनी पार्टी पर साधा निशाना, कहा अपने ही कर रहे हैं खिलाफ साजिश। देहरादून में सरकार सख्त लेकिन प्रशासन नरम, टेस्टिंग को लेकर की जा रही है लापरवाही। मसूरी में भूस्खलन से आवागमन ठप, मसूरी देहरादून हाईवे पर लगा लंबा जाम, पूर्व विधायक ने पालिका अध्यक्ष पर साधा निशाना। तालिबान का दावा, पंजशीर घाटी में घुस चुके हैं उसके आतंकी, नॉर्दर्न अलायंस ने किया खंडन। बाइडेन की चेतावनी के बाद अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, काबुल एयरपोर्ट तुरंत छोड़ने का निर्देश। चीनी एक्ट्रेस जेंग शुआंग पर 3.38 अरब रुपए से अधिक का जुर्माना, टैक्स चोरी करने का आरोप। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की तैयारियों में जुटा तालिबान, आगामी हफ्ते में कर दी जाएगी घोषणा। आईएसआई से जुड़ा पाकिस्तानी है काबुल हमले का मास्टरमाइंड, आईएस खुरासान के सरगना है मौलवी असलम फारूकी। अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में 2 हाई प्रोफाइल आईएसआई के साजिशकर्ता और सूत्रधार मारे गए। अफगानिस्तान से अगले 4 महीनों के अंदर 5 लाख अफगानी देश छोड़ने पर होंगे मजबूर, यूएनएचसीआर ने पेश की रिपोर्ट। एस्टोनिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में केवल एक उम्मीदवार, आजादी के 30 साल बाद ऐसी आई है स्थिति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद को लेकर बयान से हटाया तालिबान का नाम, अकबरुद्दीन ने कसा तंज। पेंटागन का दावा, अफगानिस्तान में यूएस के ड्रोन अटैक में मारे गए आईएसआई के 2 हाई प्रोफाइल आतंकी। काबुल से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू, मौका देख तालिबान ने एयरपोर्ट को किया सील। बाइडेन राज में पहली बार चीन अमेरिका के बीच सैन्य वार्ता, अफगान समस्या पर रही केंद्रित। चेकिंग के दौरान अमेरिकी जवानों के नजदीक आया था आत्मघाती हमलावर, कड़ियों को जोड़ने में जुटे अमेरिकी अधिकारी। एक्सपर्ट के अनुसार सरकार गठन में जितनी देर होगी उतना ही अफगानिस्तान में बढ़ेगा अनिश्चितता का माहौल। तालिबान ने कई अफगान अधिकारियों को किया रिहा, कब्जे के बाद आतंकी संगठन ने किया था गिरफ्तार। ब्रिटेन में जल्द शुरू होगा 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, 2 कंपनियों के टीके को मिली मंजूरी। दुबई में छुट्टियां मना सकते हैं भारतीय, 30 अगस्त से सभी को टूरिस्ट वीजा देगा यूएई। नेपाल ने भारत को दी बड़ी टेंशन, चीन के साथ महत्वाकांक्षी पीआरआई प्रोजेक्ट पर फिर शुरू की बातचीत।
पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को केवल इस्लामाबाद में प्रवेश देगा, एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट की गई गाय। फ्यूचर रिटेल ने सुप्रीम में लगाई गुहार, कहा आरआईएल के साथ डील नहीं हुई तो कौड़ियों के भाव बिकेगी कंपनी। भारतीय बाजार में बड़ी एफडीआई, पिछले साल के मुकाबले इस साल 168% की हुई बढ़ोतरी। ग्रेटर मुंबई नगर निगम को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा बीपीसीएल। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने की कोऑपरेटिव बैंक के साथ किया करार, पेमेंट सर्विस में करेगी मदद। आरबीआई ने 4 व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स पर लगाया गया 6 करोड़ रुपए का जुर्माना। विराट कोहली ने दिए संकेत, चौथे टेस्ट में ईशांत की जगह मिल सकता है अश्विन को मौका। पूर्व दिग्गज भारतीय दिलीप वेंगसरकर ने कहा है कि सूर्य कुमार यादव के छठे बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया दे चौथे टेस्ट में मौका। भारत की लीड्स में हार से पाकिस्तान को हुआ बड़ा फायदा, डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंचा। जारवो 69 को मैदान में घुसने के लिए मिली बड़ी कड़ी सजा, इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर ने की कार्रवाई। भारत की भाविना बेन पटेल ने रचा इतिहास, टेबल टेनिस के विमेन सिंगल मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया। अरमान कोहली, एनसीबी को नशे की हालत में मिले 1 ग्राम से अधिक कोकीन जब्त, हिरासत में लिए गए अरमान कोहली। पवित्र रिश्ता 2 नॉट का टीजर जारी, अंकिता लोखंडे और शाहीन शेख की दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री। सुष्मिता सेन ने बेटी अलीशा के 12वें जन्मदिन पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट, कहा मैजिकल जर्नी। जॉन अब्राहम की अयप्पनम कोशियम रीमेक के आउट हुए अभिषेक बच्चन, शुरू हुई नए एक्टर की तलाश। बिग बॉस ओटीटी में होगी सनी लियोनी की एंट्री, वीकेंड के वार में मचाएंगी धमाल। प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।